हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, हिस्ट्री का सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें हम लोग कितना प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि 15 प्रश्न, यानी कि 15 प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कह सकते हैं, वीवीआई के रूप में इसे भी देख सकते हैं। और यह बहुत ही ज़्यादा क्लास, ठीक है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए अब मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 15 क्वेश्चन है, और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसमें से प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलबे करेगा। ठीक है, तो आपका बिना वक्त गंवाए कीमती वक्त, और चलिए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल में अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके पास आते रहेंगे। चलिए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या बोला है, ठीक है, फर्स्ट नंबर में जो बोला है ना, आपको पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में बोला कि ठीक है, ए ओ होम, ठीक है, ए ओ होम का परिचय दे। ठीक है, क्वेश्चन है तो आपको आंसर देना है। ठीक है, बहुत ही सटीक आंसर देंगे, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से लिखने में कोई दिक्कत ना हो। आंसर में क्या लिखना, आंसर में लिखना कि भारत के, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास, ठीक है, ए ओ घूम का, ठीक है, घूम का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ घूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण है। उन्होंने, ठीक है, उन्होंने ही भारत की सर्वप्रथम, ठीक है, कांग्रेस जैसी, ठीक है, कांग्रेस जैसी सार्वजनिक संस्थापक की, ठीक है, स्थापना में पहले की। ठीक है, ये थी। और आगे क्या बोला है, चलिए इसको पहले। और एक, ठीक है, ठीक है, अवकाश प्राप्त, ठीक है, अंग्रेज, यानी ICA, ठीक है, ICS, ठीक है, पदाधिकारी थे। ठीक है, ICS पदाधिकारी थे। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना एक, ठीक है, रक्षा, ठीक है, नली, ठीक है, नली के रूप में की थी। ठीक है, बस कुछ इस प्रकार है। बस आपको आंसर यहाँ से लिख देना है। ठीक है, बस इतना आंसर लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से लिखेंगे तो पूरा में पूरा मिल जाएगा। तो चलिए अब दूसरा वीडियो को देखते हैं, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन का देखते हैं। और यह चैप्टर, यह वीडियो में भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन, ठीक है, अल-बरूनी कौन था, भारत यात्रा, ठीक है, भारत यात्रा का उसका क्या उद्देश्य था। यह अल-बरूनी 2 नंबर का, इससे तो हैशटैग जरूर मांगे। ठीक है, स्टार लगा सकते हैं, इसमें स्टार। और चलिए फर्स्ट नंबर में, 2 नंबर में क्या बोला, अल-बरूनी कौन था, ठीक है, भारत यात्रा का उसका क्या उद्देश्य था। बहुत ही ज़बरदस्त इसका आंसर देंगे। आंसर में लिख देना कि अल-बरूनी, ठीक है, अल-बरूनी का जन्म आधुनिक, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, स्थित, ठीक है, ख्वारिज़म में सन 1973 में ईस्वी में हुआ था। कब, 1973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अल-बरूनी ने अच्छी, ठीक है, अच्छी शिक्षा प्राप्त की और कई भाषाओं की, ठीक है, सीरियाई, फारसी, अरबी तथा संस्कृत ज्ञाता तथा सन 1010 ईस्वी में सुल्तान अहमद ने, ठीक है, तो यहाँ पर ना 1900 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1900 नहीं, 973 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो 973 ईस्वी हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, और चलिए सुल्तान अहमद को, ठीक है, ख्वारिज़म पर आक्रमण, ठीक है, ख्वारिज़म एक जगह का नाम था, पर आक्रमण क्या, और ठीक है, लूट के माल के साथ अल-बरूनी को भी गजनवी के ले आए। ठीक है, गजनवी, यहाँ एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, गजनवी के साथ भारत आए थे, कौन, अल-बरूनी। ठीक है, तो ठीक है, गया और अपनी ठीक है, योग्यता एवं, ठीक है, द्विता के बल पर, ठीक है, सुल्तान को चहेता बन गए। और महमूद, ठीक है, महमूद ने भारत आक्रमण के अवसर पर अल-बरूनी भारत आया और देश के विभिन्न भागों, ठीक है, ठहरा। और भारत यात्रा का उसका, ठीक है, उसका उद्देश्य भारतीय दर्शन, ठीक है, ज्योतिष एवं धर्म का ज्ञान प्राप्त करना था। ठीक है, बस कुछ इस प्रकार यहाँ तक आंसर आपको लिख देना है। नहीं होता तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। और चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला है, यानी कि 3 नंबर में, 6ठी शताब्दी, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए तरीके विधियाँ अपनाए गए, उनका उल्लेख करें।
तो उनका उल्लेख कैसे करना है, आइए चलिए देखते हैं। उल्लेख में लिखना क्या, ए नंबर में, ठीक है, उपजाऊ जमीन पर, ठीक है, हल में लोहे का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो उपजाऊ जिसमें ज़मीन होता था ना, जिसमें कि धान मकई गेहूँ जिसमें हो सकता है, तो उसमें क्या हल हल एक हल रहता था। जैसे हल जैसे बैठे मान लें ऐसे, और इधर यहाँ बैल लगा होता था, और यहाँ पर एक फाल होता था लोहे का, ठीक है, जिसे कहते हैं हम लोग फाल कहते हैं, और उससे मिट्टी इधर उधर निकलता था, ठीक है। जब चलता था, बैल जब खींचते थे तो इससे क्या निकलता था, यानी कि मिट्टी साइड होते थे। तो सिंपल सी सटीक सा क्वेश्चन है। तो उपजाऊ जमीन पर लोहे का प्रयोग किया जाता था, बस उसी तरीका से, या कुदाली से भी काम चला सकता था। और 2 नंबर में लिखना क्या, सिंचाई का विकास करना। सिंचाई यानी सिंचाई मतलब क्या, पानी पटाना, जिसे हम लोग कहते हैं पानी पटाने को सिंचाई करना, ठीक है, ठीक है, सिंचाई करना। और चलिए 4 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, 4 नंबर में बोला है कि तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु के अलवार और नैयार, ठीक है, नैनार संतों के बारे में आप क्या जानते हैं। ये पूछ रहा आप क्या जानते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ क्या जानते हैं, तो आपको सीधी सीधी आंसर में क्या लिखना है, ठीक है, अलवार और नैयार संत मुख्य रूप से तमिलनाडु के संत थे। प्रारंभिक भक्ति, ठीक है, भक्ति आंदोलन अलवारों को, ठीक है, नैयारों से नेतृत्व में ही हुआ, ठीक है। अलवार संत विष्णु की भक्ति थे, यानी भक्त करते थे, और थे। तो नैयार संत, ठीक है, शिव भक्त थे। ये जो थे विष्णु के भक्त थे, और ये शिव के भक्त थे। कौन कौन, देखिए, अलवार जो थे विष्णु के भक्त करते थे, और क्या बोले, नैयार जो थे वो शिव के भक्त थे, ठीक है। तो संत थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, परमन करते हुए तमिल, ठीक है, तमिल में, यानी तमिलनाडु में, तमिल में अपने इष्ट की स्तुति, ठीक है, स्तूप में भजन गाते थे, ठीक है। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और, ठीक है, नैयार संतों के कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का, ठीक है, निवास स्थान घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर, ठीक है, बाद में विशाल मंदिर का निर्माण हुआ, और, ठीक है, तीर्थक माने गए संत कवियों, ठीक है, कवियों, यानी कवि जो राइटर थे, कवियों को, ठीक है, कवियों के भजन, ठीक है, भजनों का एक मंदिर में, ठीक है, अनुष्ठानों के समय गाया जाता था, और साथ ही संतों की, ठीक है, प्रतिमा की भी पूजा करती थी। बस कुछ इस प्रकार चौथा क्वेश्चन भी आपका उत्तर मिल चुका है। अब चलिए, और चलिए 5 नंबर में क्या बोला है, 5 नंबर में, ठीक है, 5 नंबर भी ठीक है, एक सेकेंड, 5 नंबर जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, इसको आपके हर हाल में इसको याद करना है, ठीक है। दीवानी का अर्थ स्पष्ट करें। दीवानी का अर्थ में स्पष्ट करें, यानी कि राजा कैसे बढ़ते थे, कहाँ पे सबसे पहले क्या करते, दिन भर में क्या क्या काम करते थे, कहाँ पे बैठते थे, कहाँ पे सोते थे, मतलब कहाँ पे सोते थे नहीं थे, किस किस टाइम में, किस किस जगह में, तो वो आपको दीवानी में लिखना है। तो आप जानेंगे तब ना लिखेंगे। तो इसीलिए चलिए इसका आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या बोला, दीवानी, ठीक है, दीवानी का अर्थ है, ठीक है, भूराजत्व, ठीक है, भूराजत्व अथवा लगान वसूली करने का, ठीक है, अधिकार। 1764 ईस्वी में, ठीक है, बक्सर के, ठीक है, युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट, ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम ने अंग्रेजों का, ठीक है, हाथ से इलाहाबाद की संधि की। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को, ठीक है, मुगल सम्राट द्वारा बिहार, बंगाल की, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की, ठीक है। जो दीवानी मैंने तो आपको दीवानी बता दी कि राजा का जो कारोबार करते थे उसी को कहते दीवानी। तो यहाँ दीवानी क्या किए, प्राप्त कर लिए, कौन, तो यह मुगल सम्राट, ठीक है, जो यहाँ के पहले जो राजा थे। और चलिए बस कुछ नहीं, ज़्यादा है नहीं इसमें, बस इसी को आपको लिख देना है, बाकी कुछ भी नहीं, बस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि अंग्रेजों के, ठीक है, अधीन नए औपनिवेशिक नगर, ठीक है, नगर मध्य वर्ग के किन्हीं वो, ठीक है, विशेष लक्षणों का उल्लेख करें, किसी विशेष लक्षणों का उल्लेख करें। चलिए तो सीधे सीधे इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर में लिख देना कि, ठीक है, 1 नंबर में देखिए लिख देना नगरों में शिक्षक, ठीक है, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, देख रहे हैं इंजीनियर, और
अकाउंटेंट आदि पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती गई। उन्होंने गांव की अपनी पहचान को छोड़कर शहर समाज मध्य वर्ग रूप में अपनी पहचान बनाई। और बस इस तरह से लिख देना है। और 2 नंबर में लिख देना है आपको क्या, 2 नंबर में लिख देना नगरों के, ठीक है, मनोरंजन केंद्र, ठीक है, रंगशालाएँ, ठीक है, सिनेमा हॉल, रंगशालाएँ यानी सिनेमा हॉल जैसी जगहों पर इन लोगों के मिलने के, ठीक है, स्थान थे। शिक्षित होने के कारण वे, ठीक है, अखबारें, पत्रिकाओं और सार्वजनिक टेलीफोन वगैरह सब समझ सकते हैं, और सभाओं और, ठीक है, अपनी राय व्यक्त करते थे। यानी कि पढ़े लिखे जो लोग थे उस समय के, तो वो जो यानी कि पत्रिका यानी कि अखबार पढ़ते थे, टीवी देखते थे, बाकी अच्छे काम करते थे, ना कि जाके सिनेमा हॉल में जाके फिल्में देखते थे। ठीक है, कुछ इसी प्रकार आपको बता रहा है। और यह प्रश्न में, और 7 नंबर में बोला है कि, ठीक है, प्राचीन समाज में अब अछूते, ठीक है, अछूतों की स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, प्राचीन समाज में अछूतों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो आपको डायरेक्ट आंसर में लिख देना क्या, आंसर में लिख देना क्या, उन्होंने गांव, ठीक है, उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था, उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था। और 2 नंबर में लिख देना कि वे, ठीक है, वे के हुए बर्तनों के बर्तन यानी मिट्टी का बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। बर्तन जो थे बिके हुए, ठीक है, बिके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। बस कुछ इस प्रकार यहाँ तक हो गया। और 3 नंबर में क्या लिख देना है, चलिए, यानी कि 3 नंबर में इसका लिख देना है कि मरे हुए लोगों को, क्या, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। लोहे के जो आभूषण यानी कि गहना जो होते हैं ना, गहना, तो लोहा यानी कि गहना जो थे लोहे के पहनते थे। किसके पहनते थे, लोहे की। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठा सकते हैं, तो इसे याद रखना जरूरी है। और 4 नंबर में क्या बोला है, रात्रि में गांव और नगरों के चल रहे फिर नहीं सकते, यानी गांव में जो नगरों थे उसमें चल फिर नहीं सकते थे। और चलिए 8 नंबर में क्या बोला, ठीक है, 8 नंबर में बोला है कि संस्थाल, ठीक है, संस्थाल ने ब्रिटिश शासन के विरोध विद्रोह क्यों किया। ठीक है, विद्रोह क्यों किया, यही पूछ रहा है इसका। तो इसका आंसर सीधी लिख देना कि, ठीक है, 1855 से 1856 में, ठीक है, संथाल फरगाना एक जगह का नाम है। ठीक है, संथालों ने सिद्ध और कानून ने, ठीक है, नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार जमींदारों तथा, ठीक है, महाजन जो बड़े लोग होते जमींदार से भी उसको कहते हैं महाजन, के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपनी जमीन, ठीक है, अपनी जमीन वापस करने के स्वतंत्र में जमीन, ठीक है, जीवन जीने की मांग रखी। यद्यपि विद्रोह दबा दिया, ठीक है, विद्रोह जो थे दबा दिया गया, परंतु सरकार ने इस क्षेत्र में, ठीक है, विशेष भूमि कानूनों, ठीक है, कानूनों का निर्माण किया। जो विशेष जो कानून जो थे उसका निर्माण किया और कर उन्होंने तुरंत, ठीक है, तुष्ट करने का प्रयास किया। तुष्ट करने का प्रयास किया गया। बस हो गया आंसर, इसका ज़्यादा है नहीं, बस सिंपल सब क्वेश्चन है। और बस कुछ ही 2-3-4 ही लोग होंगे, ज़्यादा है नहीं लोग इसमें। और 19 नंबर में बोला कि, 19 नंबर में क्या बोल रहा है, ठीक है, 19 नंबर में बोला कि संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का संक्षिप्त करे, वर्णन करे, ठीक है, वर्णन करे। तो आपको इसको आंसर क्या देना, आंसर में लिख देना कि संघ सूची में वे विशेष रखे जो राष्ट्रीय महत्व में तथा जिनके बारे में देश भर में एक समान नीति होना आवश्यक है। जैसे प्रतिरक्षा, ठीक है, विदेश नीति, डाक तार वे, टेलीफोन, रेल मुद्रा, बीमा वे, विदेशी व्यापार इत्यादि। इस सूची में कुल 35 विषय हैं। कितने विषय हैं, 35 विषय, यानी कि। और चलिए आगे में क्या बोला है, ठीक है, आगे में बोल रहा है कि, ठीक है, राज्य सूची, ठीक है, प्रादेशिक महत्व के विषय सम्मिलित किए गए थे जिन पर कानूनी मानना का अधिकार राज्य, ठीक है, राज्य सरकारों को दिया गया। राज्य सूची के
प्रमुख विषय है कृषि, पुलिस, जेल, ठीक है, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ठीक है, मालगुडी जारी इत्यादि है। इन विषयों की संख्या 66 थी। इन विषयों की संख्या कितनी थी? 66, यानी कि। और चलिए अब अगला प्रश्न अगला पढ़ते हैं। अगला में बोले सूची में ठीक है 47 विषय थे। इस सूची के विषयों पर, ठीक है, विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानूनी बना सकते थे, परंतु किसी विषय पर यदि पसंद, ठीक है, संसद और राज्य और विद्वान, ठीक है, विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानूनी में विरोध होता था, ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए कानूनी ही मान्य होंगे। इस सूची के प्रमुख विषय, ठीक है, बिजली प्रवाह कानून, ठीक है, विवाह कानून, मूल्य नियंत्रण, ठीक है, समाचार पत्र, ठीक है, छापे खाने, दीवानी कानून, हिंसा, ठीक है, हिंसा वन और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ठीक है। बस इतना है, बस आपको इतना लिख देना है, ठीक है। और इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, ठीक है। और चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप बोलेंगे, और इधर भी आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। मनुष्य मृत्यु में कहा गया है कि, ठीक है, वेदो खलो धर्म मुगल, ठीक है, धर्ममूलम अर्थात ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद एवं, ठीक है, अर्थवेद आदि संपूर्ण वेद धर्म के मूल, ठीक है, साथ अनुस्मृति है। यह भी कहा गया है, ठीक है, धर्म जिज्ञापन, ठीक है, जिज्ञास मानना प्रमाण, परंतु, ठीक है, श्रुति अर्थात जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें लिए गए हैं परम प्रमाण, ठीक है, वेद ही। बस चलिए और 10 नंबर को देख लेते हैं। 10 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, बहुत ही इसमें से बहुत प्रश्न आपको आएंगे, ठीक है। और चलिए 10 नंबर में बोला कि मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख शरतों का संक्षिप्त, ठीक है, विवरण दे। क्या दे? विवरण दे, यानी कि 10 नंबर कुछ इस प्रकार पूछ रहा है। तो आंसर में लिखना है कि मौर्यकालीन ऐतिहासिक की जानकारी हेतु, ठीक है, हमारे आसपास, ठीक है, हमारे पास साहित्यिक, ठीक है, एवं पुरातत्वक, ठीक है, पुरातत्वक दोनों प्रकार के स्रोतों के, साहित्य स्रोतों के, ठीक है, कोटिल अर्थशास्त्र के, ठीक है, मेगास्थनीज इंडिका, ठीक है, विशास खद के मुद्रा से महत्वपूर्ण है। तो पुरातत्व के स्रोतों के अशोक के, ठीक है, विशाल, ठीक है, विशालेख, शीशालेख, स्तंभलेख, ठीक है, कहराय के अवशेष महत्वपूर्ण एवं, ठीक है, शीर्षनीय जानकारी प्रदान करते थे। और चलिए अब अगला प्रश्न में बोला कि नहीं 11 नंबर में क्या बोला। 11 नंबर थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इसे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 11 नंबर में बोला कि अशोक के धमक के संक्षिप्त टिप्पणी दे। क्या दे? टिप्पणी, ठीक है, धमक के टिप्पणी दे। और चलिए और इसका आंसर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर में लिख देना है क्या, ठीक है, आंसर में क्या लिखना है, अतीत के इतिहासकार, ठीक है, आमतौर पर अशोक के धमक, ठीक है, ख्वाहिशिया, ठीक है, ख्वाहिश लगभग बौद्ध, ठीक है, बौद्ध मत के, ठीक है, पर्याय के रूप में करने, ठीक है, रूप में करके यह ठीक है, संकेतित करते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म को, ठीक है, राजधर्म बनाना चाहता था। क्या? बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाना चाहता था। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ऐसा कोई, ठीक है, इरादा था, ठीक है, संदेशात्मक धमक का उद्देश्य एक ऐसी मानसिक, ठीक है, बुद्धि, ठीक है, वृद्धि का निर्माण करना था, ठीक है, जिसमें मानसिक, ठीक है, उत्तरदायित्व को एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रति व्यवहार को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझने लगे। इसमें, ठीक है, इसमें मनुष्य की, ठीक है, महिमा को ठीक है, स्वीकृत होने और समाज के कार्यकलापों में चलिए इसको आगे देख लेते हैं। आगे में बोला कार्यकलापों में ठीक है, मानवीय भावना, ठीक है, भावना का संचार करने का
आग्रह, ठीक है, आग्रह था। ठीक है, बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सबसे ज़्यादा, ठीक है, सहिष्णुता पर बल दिया। अहिंसा धम्म का एक बुनियादी सिद्धांत था। धम्म की नीति ऐसे कार्य भी शामिल थे जो आज नागरिक के कल्याण में संबंधित है। ठीक है, बस हो गया इसका आंसर। ठीक है, और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है 12 नंबर में, और चलिए 12 नंबर में क्या बोला, 12 नंबर में बोला कि चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य के उपलब्धियों, ठीक है, उपलब्धियां का वर्णन करे। क्या करे, वर्णन करे। तो इसका वर्णन कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं इसका वर्णन। इसका वर्णन में लिख देना क्या आंसर में, चंद्रगुप्त द्वितीय न, ठीक है, द्वितीय न केवल एक ही महान, ठीक है, विजेता, ठीक है, बल्कि एक कुशल प्रशासन भी था। क्या था, प्रशासन भी था। गुप्त प्रशासन का निर्माण उसी ने किया। उसका 40 वर्ष का, ठीक है, दीर्घकालीन शासन, शांति, ठीक है, मुख्य व्यवस्था और संस्वृद्धि का काल था। चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रमुख उपलब्धियां है। ठीक है, और एक नंबर में लिख देना कि एक नंबर क्या लिखना है, बंगाल के विद, ठीक है, बंगाल के विद युद्ध के क्षेत्र में उसने, ठीक है, शत्रुओं का, ठीक है, शत्रुओं के एक संघ का पराजित किया। क्या क्या पराजित किया। और 2 नंबर में लिख देना सिंधु के साथों, ठीक है, सातों मुखियों को पार कर उसने बाछिको को जीता था। किसको, बाछिको को जीता था। उसकी व्याख्याति फैली हुई थी। और 4 नंबर में लिख देना कि वह भगवान विष्णु का, ठीक है, भगवान विष्णु का भक्त था। क्या था, परम भक्त था, यानी कि परम भक्त था। चलिए बस हो गया इसका आंसर। और 13 नंबर में बोला है, 13 नंबर में अब क्या बोला वो जान लेते हैं। तो 13 नंबर में बोला कि, ठीक है, बलवन, क्या बोला है, बलवन की, ठीक है, उपलब्धियां का, ठीक है, मूल्यांकन करे। क्या बोले, मूल्यांकन करे। तो इसका आंसर में क्या लिख देना है, क्या आंसर क्या देना है, कैसे देना है मैं बताता हूँ। आंसर में देना है क्या, ठीक है, नायब के पद पर, ठीक है, पहुँचे ही, ठीक है, बलवन ने अपनी स्थिति का, ठीक है, ठीक है, सुदृढ़ीकरण की ओर ध्यान दिया। उसने सुल्तान, ठीक है, नासरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। किससे, महमूद, ठीक है, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उसके बाद सल्तनत के उच्च पदों पर, ठीक है, अपने ठीक है, संबंधियों का, ठीक है, नियुक्त करने लगा। उसने अपने आप, ठीक है, अपने भाई कसलू खां को अमीर हासिब के पद पर नियुक्त किया तथा अपने चचेरे भाई शेर खां को, ठीक है, भटिंडा और लाहौर का सूबेदार बना दिया। वजीर का, ठीक है, वजीर का पद निसाब और आगे, ठीक है, आगे गोन पर गया। और चलिए आगे क्या बोला है, आगे बोला कि चहलगानी दल सदस्य था। बलवन के राजस्व एक नया सिद्धांत, ठीक है, पारित किया गया। बलवन ने एक केंद्रीय, ठीक है, सैन्य विभाग की स्थापना की। एक गुप्तचर, ठीक है, गुप्तचर विभाग का भी संगठन किया। और चलिए आगे क्या बोल रहा है, और क्या उसने पहली बार, ठीक है, मंगलों के बचाव के लिए सीमांत क्षेत्रों का दुर्ग का निर्माण करवाया। और कहा, ठीक है, कहाँ योग सेना, ठीक है, भूदियों को नियुक्त किया। बलवन कुरानों, ठीक है, कुरानों के नियमों को, ठीक है, शासन का आधार मानता था। और बलवन ने ईश्वर, शासक, ठीक है, शासक तथा जनता के बीच तृप्त धैर्य ठीक है, संबंधों को राज्य का आधार बनाने का, ठीक है,
प्रत्ययन किया, क्या क्या प्रत्ययन किया, यानी कि बस हो जाएगा इसका आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बोला 14 नंबर में क्या बोला, ठीक है। 14 नंबर में बोला कि, एक सेकेंड पहले इसको देख लेते हैं 14 नंबर में, ठीक है। और 14 नंबर में क्या बोला है कि, ठीक है, नस, ठीक है, नस पदाधारी व्यवस्था के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। क्या करें, मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। आइए इसका मुख्य विशेषता का वर्णन भी करते हैं। इसका आंसर कैसे लिखना है चलिए बताता हूँ। आंसर में क्या लिखना है, ठीक है, यानी कि ये आंसर में, ठीक है, अकबर ने वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ठीक है, दृष्टिकोण से वंशवादी व्यवस्था का वर्णन किया, ठीक है, वर्णन परिवर्तन किया। यह दशमलव परमान, ठीक है, प्रणाली पर आधारित था, ठीक है। मनसबदार को, ठीक है, 2 पद जात एवं स्वीकार, ठीक है, सवार प्रदान किए। जो ठीक है जाते थे ब्लैकमैन के अनुसार, ठीक है, अनुसार एक ठीक है, मनसबदार को अपने जितने में, ठीक है, सैनिक रखने पड़ते थे वह जाते थे। सूचक था, ठीक है, सूचक था वह जितने, ठीक है, घुड़सवार रहता था और वह सवार का सूचक था 40, ठीक है, 40 से 500 तक, ठीक है, मनसबदार, ठीक है, मनसबदार, ठीक है, मनसबदारों कहलाता था। 500 से 2500 का, ठीक है, मनसबदार अमीर कहलाता था। और 2500 से अधिक मनसबदार, ठीक है, अमीर एक उद्मा, ठीक है, उद्मा कहलाता था। और जागीर भी दी जाती थी। इसी प्रकार, ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था का मुगल सेना का प्रमुख, ठीक है, आधार, ठीक है, आधार बनी गई। उसके मुगल साम्राज्य की विस्तार एवं, ठीक है, विस्तार एवं सुबहता, ठीक है, की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बस यहाँ तो हो गया, ज़्यादा है ना। लास्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यानी कि इसमें बोल रहा है कि अकबर की धार्मिक नीति का, ठीक है, समीक्षा करें। क्या करें, समीक्षा करें। तो इसका आंसर में क्या देना है आपको, आंसर में लिख देना क्या, अकबर ने धार्मिक, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, ठीक है। 1562 में अकबर ने, ठीक है, अकबर युद्ध बंदियों को दास बनाने, ठीक है, दास बनाने का प्रथा पर रोक लगाई था 1563 में। कब, 1563 में, ठीक है, तीर्थक यात्रा कर बंद कर दिया उसने, ठीक है। हिंदुओं से लिए जाने वाले, ठीक है, जजिया कर को भी 1564 में ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। दार्शनिक व धार्मिक, ठीक है, प्रश्नों का वाद विवाद करने के लिए, ठीक है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का, ठीक है, आशा यहाँ शेख, ठीक है, अब्दुल नबी, क्या, शेख अब्दुल नबी, ठीक है, और 9वीं ईस्वी से, ठीक है, 9वीं ईस्वी से और 51, ठीक है, इकाबत खाना का, ठीक है, निंग एवं, ठीक है, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी के 1500, ठीक है, 1579 में ईस्वी में अकबर ने, ठीक है, ठीक है, मजहब का, ठीक है, विवाद कर अकबर का राय ही, ठीक है, अंतिम या ठीक है, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी केवन, ठीक है, केवन वाले अशोभनीय झगड़ा, ठीक है, झगड़ा को देखकर वो अकबर ने, ठीक है, अकबर ने मजहब की घोषणा की। उसके द्वारा किसी भी की राय अंतिम राय होती है, जो अंतिम राय उसकी होती थी, ठीक है। तो इसमें से हम लोग ने कितना प्रश्न पढ़े, तो इसमें थे 15 प्रश्न, ठीक है, जो कि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। और इसमें वीडियो में भी इम्पोर्टेंट, यानी कि इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर
बाकी वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जाके वीडियो को देखिए, हिस्ट्री का देखिए, ज्योग्राफी वगैरह हर विषय का हम लोग अपलोड अभी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी वीडियो का अभी अपलोड है, जाके देख सकते हैं। एक ही हिस्ट्री का 2 बार रिपीटेड यानी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो बिना देर किए अब वीडियो को यानी कि करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।